बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। यानी हमारे पास एक पॉजिटिवली चार्ज इन्फिनिट एक्सटेंडेड शीट है, उसकी वजह से हमने क्या करना है, किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है। और जो शीट है उस पर जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो शीट है उसका फाइनाइट हिस्सा लेते हैं। तो ये हमारे पास इन्फिनिट एक्सटेंडेड शीट का एक फाइनाइट हिस्सा है। अब यहाँ पे जो हमने शीट ली है उस पर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो जरूरी नहीं है ये पॉजिटिव चार्ज हो। इस शीट पे जो चार्जेस हैं वो नेगेटिव भी हो सकते हैं, तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो दोनों तरह से हमारे पास जो कैलकुलेशन का वे होगा वो क्या होगा, सेम आएगा। अब नेक्स्ट है, क्योंकि इस पे जो चार्जेस हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, अगर हम सरफेस चार्ज डेंसिटी लेते हैं तो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। उसके बाद नेक्स्ट है, यहां से अगर हम चार्जेस को फाइंड करते हैं तो क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, डेट इज इक्वल टू सिग्मा ए। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब नेक्स्ट है, इस शीट की वजह से हम किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि हमारे पास जो गॉसियन सरफेस है डेट इज इन अ फॉर्म ऑफ सिलेंडर, और ये सिलेंडर की फॉर्म में जो शीट है उसमें से पास करेंगे। अब ये कोई पॉइंट पी था, यहां तक मैं फाइंड करेंगे। तो क्योंकि ये जो शीट है ये पॉजिटिवली चार्ज शीट है, लिहाजा जो फील्ड लाइंस है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू है इस तरफ भी बाहर की तरफ होगी और इस तरफ भी क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। क्यों, यानी सपोज कर लें कि ये हमारे पास है एक बुक, ये शीट है, तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उससे फील्ड लाइंस बाहर की तरफ होंगी। इसी तरह अगर हम इस डायरेक्शन में लेते हैं तो यहाँ पे फील्ड लाइंस क्या होंगी, बाहर की तरफ। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज है ऊपर वाली डायरेक्शन को कैंसिल कर देंगे, इसी तरह क्या कर देंगे, नीचे वाले को डायरेक्शन को कैंसिल कर देंगे। तो हमारे पास क्या होंगी, जो फील्ड लाइंस है उनकी डायरेक्शन या तो इस तरफ होगी या क्या होगी, इस तरफ। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर हम क्या करते हैं वेक्टर एरिया की बात करें, तो वेक्टर एरिया की डायरेक्शन एरिया की सरफेस पे क्या होगी, परपेंडिकुलर। यानी अगर हम ये एरिया लेंगे तो इसकी डायरेक्शन इसकी सरफेस के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर। और अगर हम ये एरिया लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन इसकी सरफेस के ऊपर क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो नेक्स्ट हम 1 बाय 1 इसकी जो डिफरेंट साइड्स है उसमें फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा फ्लक्स थ्रू राइट साइड। फ्लक्स थ्रू राइट साइड। तो इस फ्लक्स को हम φ1 का नाम दे देंगे। तो φ1 किसके इक्वल आ जाएगा, E डॉट E। अब यहाँ पे E की डायरेक्शन ये है और वेक्टर एरिया इस सरफेस के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, तो ये हमारे पास एरिया आ गया। अब अगर हम देखें E और A, ये दोनों की डायरेक्शन क्या है, E भी इसी सिमत में है और एरिया भी इसी सिमत में है। तो जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल किसके इक्वल आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। तो अगर E डॉट A को हम ओपन करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा φ1 इज इक्वल टू EA cos थीटा। क्योंकि यहाँ पे एंगल 0 है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे EA cos 0। और cos 0 किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। ये आ जाएगा φ इज इक्वल टू EA। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे फ्लक्स थ्रू, हमारे पास लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो फ्लक्स थ्रू लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में अगर हम देखें तो E इस सिमत में है, एरिया की डायरेक्शन क्या होगी, इसके ऊपर परपेंडिकुलर आ जाएगी। तो यहाँ पे भी E और A दोनों के हैं सेम डायरेक्शन में। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो एंगल अगेन किसके इक्वल आ जाएगा, 0 डिग्री। अब जब एंगल 0 होगा तो यहाँ पे हमारे पास जो फाई है ये आ जाएगा φ2 इज इक्वल टू E डॉट A। ये आ जाएगा EA cos थीटा, क्योंकि एंगल 0 डिग्री है तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे φ2 इज इक्वल टू EA।
नेक्स्ट हमें फाइंड करना है फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, यानी ये जो सरफेस है कर्व, इसमें हम फ्लक्स फाइंड करेंगे। तो नेक्स्ट आ जाएगा फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। तो नेक्स्ट कर्व सरफेस में क्या है, तो इसमें जो वेक्टर एरिया होगा उसकी डायरेक्शन ये होगी और ये डायरेक्शन ये है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल कितना आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहाँ पे हम फाई 3 कह देंगे तो फाई 3 किसके इक्वल आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू ई डॉट ए। इसको ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा फाई 3 इज इक्वल टू ई ए cos थीटा। यहाँ cos एंगल की जगह पे 90 आ जाएगा, तो फाई 3 आ जाएगा, cos 90 0 होता है, तो हमारे पास फाई 3 की वैल्यू क्या आ गई, 0। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स इन तीनों को ऐड करके फाइंड कर लेंगे, तो आ जाएगी टोटल फ्लक्स, ये हमारे पास फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3, वैल्यू हमारे पास आ जाएगी ई ए प्लस ई ए प्लस 0, फाई की वैल्यू क्या आ गई है 2 ई ए। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करेंगे, गॉस लॉ को यूज करेंगे। तो बाय यूजिंग गॉस लॉ फ्लक्स किसके इक्वल होता है, गॉस लॉ के मुताबिक फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू। अब क्यू की वैल्यू हमने फाइंड की हुई है, क्यू किसके इक्वल है, सिग्मा ए, तो ये आ जाएगा फाई इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2 का, और ये हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को कंपेयर करेंगे। क्यों, ये भी फ्लक्स है और ये भी क्या है, फ्लक्स। जब दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंपेयरिंग इक्वेशन 2 एंड 3। जब दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा 2 EA इज इक्वल टू 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा ए। ए के साथ कैंसिल हो जाएगा, ई आ जाएगा 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट सिग्मा, तो ये 2 इस तरफ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ गई। अब नेक्स्ट अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ये आ जाएगा ई वेक्टर इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आर यूनिट वेक्टर। अब यहाँ आर यूनिट वेक्टर हमें क्या बताएगा, ई की जो डायरेक्शन है वो बताएगा, तो डेट इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड, यानी इसकी परपेंडिकुलर है बाहर की तरफ है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे, चार्ज नेगेटिव लेंगे, यानी जो हमारे पास शीट है वो नेगेटिवली चार्ज होगी, तो उस कंडीशन में यहाँ पे साइन क्या आ जाएगा, नेगेटिव। और जब नेगेटिव होगा तो इट्स मीन के हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलरली इनवर्ड। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने फाइंड किया है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इन्फिनिट शीट ऑफ चार्ज। अल्लाह हाफिज़।